आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के कलेक्ट्रेट पर और यहाँ हमारे साथ एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में अपना नाम रोशन किया है, जो कहीं ना कहीं भदोही के लिए गर्व की बात है। और हम चाहेंगे कि इस तरह के जो प्रतिभावान छात्र हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में और विदेशों में जाकर भारत का परचम लहराएं। क्या नाम है आपका? कार्तिक वर्मा। यही इसी जनपद से हैं आप? जी। किस गांव के रहने वाले? ग्राम बीसापुर। नाम क्या है? अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? लक्ष्मीकांत वर्मा। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? हमारी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है अभी तक की। पहले कक्षा 1 से 10वीं तक हमने वुडवर्ड पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की, जो कि CBSE बोर्ड स्कूल रहा है। और 11वीं 12वीं हमने कलापुर में स्थित श्रीमती चिरौंजी देवी इंटर कॉलेज से हमारी 12वीं हुई और इसी साल हमने 12वीं पास की। क्या ऐसा अद्वितीय योगदान आपने दिया है जिसे जनपद को जानना चाहिए? मेरा शुरुआती काम पर्यावरण से रहा है। 2017 में पर्यावरण को लेकर हमने काम करना शुरू किया था मैंने, जो कि जागरूकता फैलाने का सबसे पहले ये था। फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद फिर चाइल्ड राइट, बाल अधिकार पे भी रुझान हुआ और फिर पर्यावरण के बदलते प्रभाव से बाल अधिकार किस तरीके से इफेक्ट होते हैं, उन पर क्या असर पड़ता है। UN से आप किस तरह से जुड़े रहे? तो यही जब इस पे करते रहे तो 2022 में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड द्वारा। अमेरिका में? नहीं, जिनेवा में। जिनेवा में? जी। तो इसमें दुनिया भर से 13 एडवाइजर्स चुने गए थे, जिसमें आप थे? जिसमें एक हम थे, और करीब करीब एशिया से 2 लोग थे, जिसमें से एक हम और एक वियतनाम से हमारी साथी थी। और करीब करीब अच्छा रहा पूरा एक्सपीरियंस। तो पहली बार आपको जब ये सूचना मिली कि आपका चयन हुआ है तो किस तरह से आपको सूचना मिली थी? मुझे ईमेल आया था। पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ था कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है। हाँ, क्योंकि कभी उम्मीद भी नहीं किया था, लेकिन बाद में फिर जब उसके बारे में और चीज़ें जानकारियाँ मिली तो फिर हुआ कि सही है। और उसी तरीके से और भी चीज़ें, जब श्रीलंका का भी मिनिस्ट्रियल फोरम हुआ तो उसमें भी इसी तरीके से जब मेल आया तो फिर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन फिर जाने का मौका मिला और काफ़ी सारी चीज़ें, नई चीज़ें जानना, और फिर देश का, और ना ही केवल देश का, बाकी अन्य देशों का भी प्रतिनिधित्व करके भी एक बेहतरीन अनुभव रहा। क्या लगता है और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अभी आप काम करना चाहेंगे? अभी तो मेरा बाल अधिकार और पर्यावरण को ही लेके मुख्य है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसे 2 इश्यूज़ हैं जो कि फ्यूचर को लेके डिफ़ाइन करेंगे कि भविष्य कैसा रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे भविष्य हैं, और फिर कहते हैं कि एक बेहतर पर्यावरण हमें चाहिए भविष्य के लिए। तो ये 2 मुद्दे हैं। हालांकि इनके साथ साथ इसमें, क्योंकि सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो इन्हीं को लेके एक अगले स्तर तक जाके इस पे काम करना। एक खबर है कि जनपद भदोही में स्कूलों में आप विजिट करने वाले हैं, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य होगा कि बच्चों से बात किया जाए, समस्याएं क्या है। इसके अलावा एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करना जिससे वो भी एंगेज कर पाए इन सब चीज़ों में, तो वो भी आगे बढ़ पाएं और आगे बढ़ पाए, विश्व पटल पे जा पाएं। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? जनता के लिए यही संदेश होगा कि चीज़ें बदलना है और वो बदलाव स्वयं से ही होगा। तो हम खुद को बदल लें, वो फिर एक बेहतरीन कदम होगा समाज को बदलने के लिए। नहीं, मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्योंकि आप इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं और आपको ऐसे भी लोग मिलते होंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, हवा हवाई बातें करते हैं, काम होता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा? क्योंकि ये हमारे समाज में एक बड़ी बात है, लोग कह तो देते हैं लेकिन करते नहीं हैं। मानना सबसे बड़ी बात है कि हम अभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे समाज में कुछ खामियां हैं, और खामियां भी हैं तो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। कि जैसे अगर हमारे ग्राम में कुछ खामियां हैं, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन समाज के नागरिक होने की वजह से वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम मान लें कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये गलत है तो मुझे टोकना है या फिर मुझे वो करेक्ट करना है। लोकतंत्र ये कहता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाज में जो बदलाव हैं उनमें हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन क्या ये चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं? ये बहुत कम है, बहुत कम के मतलब कि ना के बराबर है, नेलिजिबल है।
तो ये सब जैसे हवा हवाई बातें हैं, फिलॉसफी वाली बातें दुनियादारी की, लेकिन हकीकत अगर देखें तो ये केवल किताबों शासन पे और है। प्रशासन पे सारी चीजें थोप दी जाती हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। शासन क्या हर जगह कर भी नहीं सकता, क्योंकि मुट्ठी भर लोग कैसे सब बदलाव लागू ला कर सकते हैं, सकते मुट्ठी हैं? भर लोग बदलाव नहीं ला नहीं सकते। ला सकते। इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को जुड़ना पड़ेगा और एक बदलाव की तरफ बिल्कुल प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल, जनमानस से ही फिर सारी सुधार होंगे। और क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के नीतियाँ बना सकते हैं, एक अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर सकते हैं। लागू तभी होगा लागू जब तभी जनता होगा जब उसको जनता सही तरह से चाहेगी। उसका अनुसरण करेगी। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप भारत का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में करते रहें और भारत का नाम रोशन करते रहें, और आपके साथ और युवा जुड़ें और वो भी विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करें। धन्यवाद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।